नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो विषय आपसे जुड़ा हुआ भी है, लेकिन आप उसकी तरफ कहीं देखते नहीं। हम जिस गांव में, जिस शहर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस माहौल से हम जुड़े हुए हैं, उसी को हम दुनिया मान लेते हैं, संसार मान लेते हैं। इसके बाहर क्या है, इसको सोचने की कभी कोशिश भी नहीं करते। जैसे मेंढक होता है, वह जिस जगह पे होता है उसी तालाब को अपनी दुनिया समझ के बैठ जाता है। हालांकि दुनिया बहुत बड़ी है। ये जो पूरा संसार है मित्रों, ये बहुत बड़ा है, ये आपको भी पता है। लेकिन हम जब जीवन जीते हैं, तभी जिस जगह हम अपना जीवन जीते हैं, वहीं हमारी ऑफिसेस होती हैं, वहीं हमारा व्यापार होता है, वहीं नज़दीक में इंडस्ट्रीज़ होती हैं। सारा कुछ नज़दीक नज़दीक होता है और वही हमारी दुनिया होती है। ठीक मेंढक की तरह हम अपनी दुनिया बना लेते हैं और उसी में खुश रहने का प्रयास भी करते हैं। जब कभी उसमें हम खुश नहीं रह पाते, तब और कुछ सोचने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अधिकतर हम जिस माहौल से जुड़े हुए हैं, उसी माहौल में रहना पसंद करते हैं। इसकी एक वजह भी है मित्रों। उस माहौल से हम इतने घुल मिल गए हैं, बचपन से लेके युवा अवस्था तक और बुढ़ापे तक इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द अपना जीवन देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि जीवन इतना संकुचित, इतना छोटा, इतना परिध में समा जाए, ऐसा ये संसार नहीं है। ये आप जानते हो मित्रों, ये पूरा जो संसार है मित्रों, ये पूरे संसार पर हमारा अधिकार है। भले ही उसकी अलग अलग बाउंड्रीज बना दी गई हो, देश के नाम पर हो, स्टेट के नाम पर हो, चाहे जो भी हो, लेकिन इस संसार में हम आए हैं। ये पूरा ही संसार हमारा है। हमें उसको जब देखने की कोशिश करते हैं हम, तब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये पूरा संसार मेरा है और मैं इस संसार का हूं। बहुत से धर्मशास्त्रों में इस बात का जिक्र भी किया हुआ है कि ये पूरा जो संसार है वह सुखी रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। इसके लिए मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। इस संसार में जो भी जीव हैं, जो भी चीज़ें हैं, सारी ठीक ढंग से चले, अच्छी तरह से चलें, खुश रहें, ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए। ये शास्त्रों में कहा है मित्रों। लेकिन उसका जो अर्थ है वह हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते। हम वहीं अपनी दुनिया में फंसे होते हैं, वही हमारी दुनिया बन जाती है मित्रों। हमारी सोच को थोड़ी उड़ान दे दे, ताकि दुनिया को हम देख सकें, समझ सकें, कुछ जान सकें।
कि इस भगवान ने, इस अल्लाह ने, इस ईश्वर ने इस संसार में क्या क्या निर्माण किया है, कितना कुछ है, अगणित। हम अगर ये पूरा संसार देखना चाहें तब भी नहीं देख सकते मित्रों। हमारी जो आयु है वह भी कम पड़ जाएगी। इतना कुछ इस संसार में है मित्रों, जानने जैसा, देखने जैसा। इतना सब कुछ होते हुए भी हम जब जीवन जीते हैं तब वही दुकान, ऑफिस, घर, गांव, शहर, रिश्तेदार उतने में ही सिमट जाते हैं। इसलिए उसी में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, और जब कभी उसमें खुशी नहीं मिलती तब हम निराश भी हो जाते हैं, हताश भी हो जाते हैं, दुखी भी बन जाते हैं। ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है मित्रों। ये संसार बहुत बड़ा है, आपकी सोच भी बड़ी बनाइए। इसको आप जिस चश्मा से देख रहे हो वह चश्मा ठीक नहीं है, उसको सही ढंग से देखा करें, तब आपको पता चलेगा कि मेरी दुनिया तो और भी बड़ी है। ऐसे थोड़ी ना है कि इतने में मैं सिमट जाऊंगा, यही मेरा जीवन है। मेरी दुनिया बहुत बड़ी है। ये बड़ी है इस आशा के साथ आप दुखों में, संकटों में, तकलीफों में इसको याद कर सकते हैं, इसका सहारा ले सकते हैं, ताकि आपको हिम्मत बनी रहे, हिम्मत आ जाए कि आज यहां मेरे हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन इतना बड़ा संसार है, मेरे हालात और भी अच्छे मैं कर सकता हूं, हो सकते हैं। सिर्फ मेरी जो नजर है वह उसे देख पाए, समझ पाए, इसकी जरूरत है। मित्रों, मनुष्य मन का स्वभाव जो है ये ऐसा है कि जहां पर उसे रख देंगे आप, तो उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, इंसान होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं, हर चीज़ उसके इर्द गिर्द जो होती है उसी के लिए वह सोचना शुरू कर देता है, और उसी में वह अपने आप को आनंद ढूंढने की कोशिश करता है। इससे आगे वह जाता नहीं। हमारा कहना यह है मित्रों कि आपका जो संसार है उसको देखने का जो नजरिया है वो बहुत बड़ा करें, इतना बड़ा करें कि आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटनाएं घटती होती हैं, जो आपको दुख सुख देती होती हैं, महसूस कराती होती हैं, उसको आप भूल जाएं। ये खास बात है। उसको भूलने के लिए बहुत ही अच्छा और सटीक उपाय है। जब हम अपनी दुनिया उतनी ही मान लेते हैं तब सारी चीजें हमको परेशान करती हैं। हमारा नजरिया हम बदल देंगे तो कहीं पर भी हम परेशान न होंगे। ये संसार बहुत अच्छा है, बहुत ही आनंद देने वाला है। सिर्फ हमारी सोच ने उसको संकुचित कर दिया है, छोटा कर दिया है। विषय थोड़ा समझने में अटपटा जरूर है मित्रों, लेकिन इस पर आप चिंतन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े संसार के मालिक हैं। आप सिर्फ दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री इसके मालिक नहीं हैं, इससे कहीं ज़्यादा
के मालिक हैं आप। ये बड़ी खुशी वाली बात है मित्रों, ये आपको आनंद प्रदान कर देगी। और वाकई है, ये सत्य है मित्रों। इसीलिए इस पर हमेशा अपना सोच विचार रखें और अपने आप को कहीं छोटा न समझें, कम न समझें, अपने आप को कहीं मायूस होने न दें। ये सारी व्यवस्था इस संसार में है मित्रों, और हमें अपना नजरिया बदलना है। ये एक बार आप बदल दोगे तो आपको कहीं कोई कष्ट न होगा, कहीं कोई कष्ट न होगा मित्रों। यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।